ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म होगा, आप दोनों में बात कब तक हो सकती है और क्यों अब तक आप दोनों में बातचीत नहीं हो पाई है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, ओके, तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप रीडिंग को देख सकोगे। ओके, रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, तो आपको नेगेटिव सोचना बंद करना होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, मन में शिकायतें चलती रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, तो नेगेटिविटी ही आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। या तो कुछ समय के लिए आप सोचना ही बंद कर दें इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पार्टनर आए, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपका गुस्सा है, आप उस पर्सन से आराम से पूछिएगा। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिविटी। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ठीक होगा, ओके, कब तक बात होगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, एक कार्ड ये अलग से है तो इसको हम पहले रीड करेंगे। ऑलराइट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस एनर्जी से तो निकलना पड़ेगा, शायद इसी वजह से यही कार्ड सबसे पहला आया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं, बैठकर बात करनी होगी। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर गई है कि आप लोग दूसरों पे डिपेंड हो गए हो उस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को लेकर, मतलब नेगेटिविटी दूसरे लोग घोल रहे हैं और आप उन लोगों की बातों में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। जितना आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को संभालना चाहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर झगड़े हुए हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में, तो उन्हीं बातों को लेकर अब आप दोनों वापस पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में भी इस रिश्ते को खोने का डर बहुत ज़्यादा बन रहा है। ओके, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग इस रिश्ते को लेकर एकदम पॉजिटिव हो जाएं। तो दो कार्ड्स हमारे पास है, 9 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने ये कहा कि जैसे आप खोना नहीं चाहते इस रिश्ते को, वैसे आपके पार्टनर भी नहीं खोना चाहते हैं। यहाँ यही कार्ड आया है कि आपके पार्टनर की विश है इस रिश्ते को पूरे तरीके से पॉजिटिविटी से भर दिया जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई तो या तो टैरो कार्ड रीडर है या तो हीलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उसे न्यू मून, फुल मून के बारे में आइडिया है, कार्ड्स के बारे में आइडिया है। ओके, तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी से भर जाएगा। पहले ये पर्सन ना आपकी बात सुनना चाहता था, ना आपकी बात समझना चाहता था। आपने अपनी बात समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन नहीं समझा। पर ये सब पर्सन अब समझेगा भी, दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों से, जो लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे उनकी बातों से भी निकलेगा ये पर्सन। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। मतलब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर इतना पॉजिटिव होगा कि आपके साथ, आप चाहें ना चाहें, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ पर कुछ ईवल आई की एनर्जी आ रही है मुझे आप दोनों के रिश्ते में। कुछ ऐसी एनर्जी है, कहते हैं ना, जिसने आपको भी इमोशनल करके रखा है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर को भी। लेकिन कोई तो है पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर एनर्जी यूज़ कर रहा है कोई, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ना पॉजिटिविटी आती है और फिर नेगेटिविटी आ जाती है। पॉजिटिव होता है रिश्ता, फिर नेगेटिव हो जाता है। ओके, 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ ये बता रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट करवा रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे स्टॉक करने की एनर्जीज भी लग रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन की ज़्यादा एनर्जी है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे बात ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑन ऑफ, स्टार्टिंग में वापस ऑन ऑफ चलेगा कि बात हो गई, फिर कुछ दिन रुक गए, फिर बात हो गई। पर यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ तो हैं जो कि आप दोनों को रोक रही हैं बात करने से। फाइनली इन एनर्जीज़ को साइड में रखते हुए हम चलें तो यहाँ पर जजमेंट होगा। जजमेंट की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गया है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप हर जिसको भी आप बोलते होंगे, जिससे भी आप मिलते होंगे, जो लोग आपको जानते होंगे, वो अगर रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं तो आपकी भी यही एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी, कि यहाँ जहाँ भी आप जाते होंगे, किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर, कहीं पर भी, तो आप यही दुआ करते होंगे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, और ये पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ से आएगी। पता है, मैंने कहा ना, 2 कार्ड्स देखकर मैंने बोला था आपको कि मुझे यहाँ कुछ ईविल आई, कुछ नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास डेविल का आया है। इसका मतलब है जजमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ डेविल एनर्जीज़ यूज़ की गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डेविल एनर्जी यूज़ हो रही है आप दोनों के रिश्ते में।
इससे हटकर अब आपका पार्टनर की बात करूं तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आपको ऑफ़र ज़रूर करेगा, प्यार ऑफ़र करते हुए दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि ये पर्सन ना अब आपको खोना नहीं चाहता है। एनर्जीज़ की वजह से ही दूर हुए हो तो इसका मतलब ये कि आपके पार्टनर से आपका कुछ भी कहते हैं ना गिले शिकवे करना बेकार रहेगा, क्योंकि ये पर्सन को पता ही नहीं है कि रिश्ते में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद ईवल आई पे, नेगेटिव एनर्जीज़ पे बिलीव नहीं करते, तो आप लोग मतलब उस चीज़ पे को जाने दीजिएगा। पर हाँ, इन सब चीज़ों से हट के अब ये पर्सन आपका आगे होकर खुद से बातचीत करेगा, क्योंकि ये अब आपके साथ प्यार में आना चाहता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है ये पर्सन मूव ऑन कर गया था, तो अब ये पर्सन वापस धीरे धीरे आपकी तरफ आकर के वापस आपको ही प्यार ऑफर करेगा। दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, प्यार ऑफर करते हुए तो दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन ये जो है आपका पार्टनर, देखो या तो आप खुद अपने आप के ऊपर कंट्रोल दे दोगे, जैसे ये बोलेगा वैसे करोगे। और कहीं ना कहीं प्यार में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जो सामने वाला बोलता है वो हम करते हैं ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और फिर हमें भी अच्छा लगने लगता है कि हम उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बात दोनों तरफ से होनी चाहिए कि फिर जो आप चाहें वो आपका पार्टनर करे। और कहीं ना कहीं आप दोनों का इतनी नेगेटिविटी देखने के बाद में ना रिश्ता इसी मोड पे जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए सारा कुछ करेंगे। मतलब अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में, मतलब गुस्से वाला ईगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन अपने पार्टनर के सामने जाकर ना कहेगा ठीक है तुम जो बोल रहे हो वही मेरे को करना है, मतलब वो कुछ भी बात हो, कितनी भी नेगेटिव बात हो, दुनिया के अगेंस्ट जाना हो, आप ऐसे हो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी कि भाई जाने दो, जो तुम बोल रहे हो वही मुझे करना है, बाकी दुनिया साइड में जाए। ठीक है, क्योंकि जब दो अनजान लोग मिल रहे हैं तो एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ओके यहाँ पर फिर वेंट्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स की भी है, 2 ऑफ वेंट्स की भी है। देखो हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही मिले हो आप दोनों, सामने अब तक नहीं मिले एक दूसरे को लेकर, सिर्फ वीडियो कॉल पे बात हुई है, व्हाट्सएप पर बात हुई है, लेकिन आमने सामने बैठकर बात नहीं हुई। तो यहाँ पे अब आप दोनों की आमने सामने बैठकर बात होने वाली है, लेकिन ध्यान रखना सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर की पूरी तरीके से नज़र है आपके ऊपर। सो वेंट्स की एनर्जी है, रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव होने की बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।